हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की सीरीज़ में हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लानिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ को कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड आपको 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ये आपका पार्ट 3 है, तो पूरे पार्ट को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो पूरा आपका जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। बेसिकली इस पेपर में आपसे बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका पूरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, एवरीथिंग, आपके बात करने का तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन है, बेसिक्स क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आपका टोन कैसा होता है, आपका पिच कैसा होता है, और बिजनेस राइटिंग। ठीक है, तो इनसे सबसे बेसिक्स क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, जो कि आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, और इन सारे सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लोगे तो इजीली आपसे वहाँ सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पूरे 100 प्रश्न रहेंगे, कोई भी 75 एमसीक्यू आपको करने रहेंगे, तो ईजिली आपके पास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपका और भी कोई माइनर पेपर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पिन कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस राइटिंग, मतलब नहीं पूछा है यहाँ पर कौन सा एक गुड बिजनेस राइटिंग का विशेषता नहीं होती है। तो भाई जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो तो वहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, प्रोफेशनल टोन। ठीक है, बिजनेस राइटिंग, कंसाइसनेस, लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप बिजनेस लिख रहे हो लेटर, वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी होना चाहिए और ऐसे टफ वर्ड्स होने चाहिए जिसको वो समझ ना पाए। ठीक है, तो दैट इज़ सी जो होना चाहिए, एक विशेषता नहीं होती। नहीं तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो टोन होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, कंसाइज भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ए मेमो इज़ टाइपिकली यूज्ड टू, मेमो जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से। बी है सेंड इनफॉर्मल मैसेज टू क्लाइंट्स की शेयर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जब मेमो जो होता है, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ए मेमो इज टाइपली यूज फॉर द टू शेयर द इंफॉर्मेशन विच इज इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पर्पस ऑफ ए कवर लेटर इज टू, कवर लेटर क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें, summarize an applicant resume, b provide detailed product descriptions, replace the need for a resume, request for vacation leave। कवर लेटर का मतलब क्या हुआ, आपको पता ही होगा कि सिंपली जो होता है कि पूरी चीज़ें उसमें समराइज़ की जाती हैं। ठीक है, समराइज एन एप्लीकेंट रिज्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पर्पज ऑफ द कवर लेटर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ ए बिजनेस लेटर इंक्लूड। जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो तो जो सबसे पहले, ठीक है, ओपनिंग पैराग्राफ मतलब आप लिखते हो ना कि सबसे पहले किस पर्पस से लिख रहे हैं, या सबसे पहले उसका क्या टाइटल, किस क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ओपनिंग पैराग्राफ में यहाँ पर बिजनेस लेटर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, रीज़न, हम किस लिए लिख रहे हैं, द रीज़न फॉर राइटिंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो ओपनिंग पैराग्राफ वो कहलाता है। नेक्स्ट इन फॉर्मल ईमेल्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट, जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो तो क्या लिखते हो, हाय, हाउ इट्स डूइंग, डियर नेम, यू, कैच योर लेटर, क्या लिखते हो, तो डियर लिखते हैं, और जो भी नेम है वो चीज़ें लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर कंटेन द मेन मैसेज, जब लेटर लिखते हो तो आप बीच में क्या है, जो मेन, जो आप उस लेटर में मेंशन करना चाहते हो, किस पर्पज से लिख रहे हो, क्या टॉपिक है, वो क्या होता है, द ग्रीटिंग, बॉडी, सिग्नेचर की सब्जेक्ट लाइन, तो वो बॉडी, उस बॉडी में ही उस लेटर में पार्ट रहता है कि क्या चीज़ें आप उसमें बताना चाह रहे हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड चूज क्लोजिंग फ्रेज इन फॉर्मल ईमेल, तो जब आप लिख लेते हो तो बाद में थैंक यू, वेलकम, ऐसा चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करते हो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिक्वेस्ट, गुड, एक अच्छा क्लोजिंग फ्रेम क्या होता है फॉर्मल ईमेल में, टॉक सून, नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, इन पब्लिक स्पीकिंग द बेस्ट वे टू हैंडल नर्वसनेस इटू, आप पब्लिकली बात कर रहे हो तो जो आपके मन में नर्वसनेस है, जो आप उदास हो उस चीज़ को लेकर, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे आई कांटेक्ट विद ऑडियंस,
फोकस ऑन डीप ब्रीथिंग एंड प्रिपरेशन, हम क्या करेंगे, लंबी सांस लेंगे और अपने आप को उसके लिए स्पीकिंग बोलने के लिए वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो फोकस ऑन डीप ब्रीथिंग एंड द प्रिपरेशन। आप देखो ऑप्शंस देखोगे आपको इजीली आंसर्स देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके पढ़िएगा, आपको आंसर्स उसमें से देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए परवेजी स्पीच टाइपिकली क्या इसका मकसद होता है? ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, ऑडियंस के ओपिनियन या बिहेवियर को चेंज करना, या लिसनर्स को कंफ्यूज करना। बेसिकली चेंज करना ऑडियंस के ओपिनियन और बिहेवियर को। नेक्स्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीम्स लाइज हेवनली ऑन इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे सिर्फ क्लियर रोल्स, ओपन डायलॉग एंड फीडबैक, रिटन कम्युनिकेशन। तो क्लियर रोल्स की बात करें, डायलॉग की बात करें, फीडबैक की, ठीक। नेक्स्ट आता है जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। मैंने पूरे टॉपिक से लिया है, हर एक यूनिट से। तो अब आते हैं क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट जो कि यूनिट है आपका, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, जनरल नॉलेज आ जाता है। जैसे आप इंटरव्यू देने को तो वहाँ पे बेसिक्स आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, कितने स्टेट्स हैं, ये सब बेसिक आपसे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। जस्ट लाइक पहला है टाइम मैनेजमेंट में क्या क्वेश्चंस बन सकता है, द की टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम को मैनेज करने का सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है, डूइंग मल्टीपल टास्क एट वन, हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ए बी है प्रियोरिटिंग टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस, मतलब जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले या सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, सबसे पहले हम उसको प्रियोरिटी देंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बात करें टूल्स इज यूज टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। इसमें से ऐसा कौन सा टूल है जो कि यूज़ किया जाता है टाइम को इफेक्टिव मतलब मैनेज करने के लिए? कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट, वॉचिंग टीवी टू रिलैक्स, ब्राउजिंग सोशल मीडिया की प्रोक्रेस्टिनेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलेंडर एंड टू डू लिस्ट। नेक्स्ट है 80/20 रूल इज ऑल्सो नोन एज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80/20 रूल को हम बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। अब ये पैरेटो प्रिंसिपल क्या बताता है कि 80% जो है वो एफर्ट यूज है, 20% ऑफ द रिजल्ट। तो जो 80/20 रूल है, बस इसको आप जानो कि पैरेटो रूल कहा जाता है। इसमें जो 20% रहता है वो टास्क कंट्रीब्यूट रहता है और 80% क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइम वेस्टर। कॉमन टाइम वेस्टर है प्लानिंग द डे अहेड, बी है सेटिंग क्लियर डेडलाइंस, अननेसेसरी की प्रायोरिटी। तो दैट इज जितनी भी अननेसेसरी मीटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो टाइम वेस्ट होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस। आप कहीं पे भी हो तो अगर आपको मान लो स्ट्रेस हो रहा है या तनाव हो रहा है या चीज़ें, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है उस स्ट्रेस को दूर करने का? इग्नोरिंग द स्ट्रेस, बी प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स, आप टॉकिंग वन मोर टास्क टू स्टे डिस्ट्रैक्टेड की अवॉइडिंग कम्युनिकेशन विद कलीग्स। ऐसा नहीं है तो हम कलीग्स के साथ क्या है कम्युनिकेशन बात नहीं करेंगे, स्ट्रेस को इग्नोर करें, लेकिन बेस्ट वे है कि हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि अपने माइंड को हम और ज़्यादा फ्री कर सके, रिलैक्स कर सके जो भी चीज़ें हमें वहाँ पे परेशान कर रही। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एक्टिविटी क्या है? 10 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर सोना, स्लीपिंग मोर देन 10 आवर्स अ डे, रेगुलर एक्सरसाइज करें और फिजिकल एक्टिविटी से। तो हाँ बिल्कुल, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हमारी जो भी स्ट्रेस है वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग ये क्या करता है स्ट्रेस को? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेने से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन की सप्रेसिंग इमोशंस। तो सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है वन ऑफ द की सिम्टम्स जो होते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस के क्या होते हैं? ए है इंक्रीज्ड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक। फ्रीक्वेंट हेडेक की बात करें और फैटिग्यू। फिर इसके अलावा बात करें तो बूस्टेड इम्यून सिस्टम, इनहेंस्ड मूड एंड एनर्जी। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंट हेडेक एंड द फैटिग्यू, ठीक। अब बेसिक्स क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके यूनिट का सिलेबस है जनरल नॉलेज का।
तो हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, फिर क्या, नरेंद्र मोदी के अमित शाह। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछा गया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है नरेंद्र मोदी कौन है? तो पीएम है। रामनाथ कोविंद कौन है? तो ये सभी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ऐसे आपके इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे देगा, उससे रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द टर्म जीडीपी जो होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो इट स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो दैट इज़ अ नाइल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कब लाया गया? तो और किसके द्वारा लाया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ए स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है? स्मार्ट की अगर हम बात करें तो स्मार्ट गोल क्या होता है? तो सबसे पहले वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एस से स्पेसिफिक। एम से जो हो जाएगा आपका यहाँ पर मेजरेबल होना चाहिए। ए से अचीवेबल होना चाहिए, ठीक। आर से रिलेवेंट होना चाहिए और टी से टाइम बाउंड। तो सिंपल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। तो दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव गोल सेटिंग? सबसे पहला स्टेप क्या होता है इफेक्टिव गोल सेटिंग में? राइटिंग द गोल्स, आइडेंटिफाइंग, क्लियरिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो बिल्कुल अपना जो भी उद्देश्य है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको क्लियर करना और उसको पूरा करना, क्लियर करना, सॉरी। लॉन्ग टर्म गोल्स आर टाइपिकली, जो लंबे समय के गोल्स होते हैं वो टाइपिकली कितने दिन के लिए होते हैं? 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर और मोर की 1 डे। तो 1 साल या उससे ज़्यादा, ठीक। रिवाइजिंग गोल्स रेगुलरली इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज गोल्स क्या होते हैं वो कब? गोल्स जो होते हैं वो नेवर चेंज, सर्कमस्टांसेस एंड प्रायोरिटीज़ में शिफ्ट, इट एड्स अननेसेसरी वर्कलोड। तो रिवाइजिंग गोल्स जो होते हैं रेगुलरली क्या होते हैं? ये सर्कमस्टांसेस और जितने भी प्रायोरिटीज़ हैं उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन एथोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब क्या है? तो नॉन एथोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब हुआ जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन योर ओन कल्चर। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग द डाइवर्स कल्चर विद बायसनेस के बिना हम उस चीज़ को, कल्चर को फॉलो करें और उस चीज़ को वैल्यू दें। तो दिस इज़ अ नॉन एथोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब हुआ। और नॉन एथोसेंट्रिक अप्रोचेस ड्यूरिंग इंटरव्यू में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो इसमें असेसिंग स्किल्स होती हैं और एबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, वन बेनिफिट ऑफ नॉन एथोसेंट्रिक बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। एक फ़ायदा जो है, ये एडवांटेज की बात करें नॉन एथोसेंट्रिक बिहेवियर का क्या होता है? बेसिकली ये वर्क प्लेस, इंक्रीज्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी और इनोवेशन, नई चीज़ों को क्या करता है? डेवलप किया, ठीक। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन का? तो researching the company and role thoroughly. B option is the right answer. Next है during an interview maintaining eye contact क्या सिग्निफाई करता है? तो ये कॉन्फिडेंस और अटेमनेस, ठीक। नेक्स्ट है द स्टार मेथड इन इंटरव्यू, जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? स्टार का मतलब हुआ, अगर हम बात करें तो डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट की बात की जा रही है। सिचुएशन ऐसे आपसे पूछ सकता है स्टार मेथड में ए का मतलब क्या है, ठीक, या टी का मतलब क्या है, आर या एस, ठीक। नेक्स्ट है आफ्टर द इंटरव्यू इट इज़ रिकमेंडेड टू फॉरगेट अबाउट द इमीडिएटली। इंटरव्यू ये क्या रिकमेंड किया जाता है कि हम उस ईमेल का सेंड थैंक यू फॉर ईमेल टू द इन्वेंट।
द बेस्ट वे टू हैंडल डिफ़िकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, सबसे बेस्ट तरीका है इंटरव्यू के क्वेश्चंस को हैंडल करने का कि हम शांत रहें, रिमेन क्लेम एंड टॉक ए मोमेंट और थिंक। ठीक है, टेक अ मोमेंट है ना, उसके बारे में हम सोचें। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम लॉग किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि डेली की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सके और कितना समय उस चीज़ पर लगा। नेक्स्ट है द प्रोमोड्रो टेक्निक इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय वर्किंग विदाउट ब्रेक्स, वर्किंग इन 25 मिनट्स फोकस सीजन फॉलोड बाय द शॉर्ट ब्रेक्स। तो पोमोडोर टेक्निक जो है बेसिकली ये 25 मिनट फोकस करता है सेशन बाय द शॉर्ट ब्रेक।